जय श्री राम। प्रिय भक्तों, भगवत प्राप्ति चाहते हो तो भगवत प्राप्ति की इससे आसान विधि और कोई नहीं हो सकती, जो आपको पल में भगवान के दर्शन करा देगी, पल में उसकी प्राप्ति करा देगी। लोग भगवान नाम का स्मरण करते हैं, नाम जब भजन ध्यान करते हैं अनेक तरीकों से, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आसान है, उससे तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। और वह अखंड भी है और वह निरंतर भी है। अखंड है तभी पल में कराएगी। यह अखंड स्मरण है, इसका आदि व अंत कुछ भी नहीं है। यह 16 स्वर और 36 व्यंजनों से परे है। वाणी से व्यक्त होने वाले नाम के स्मरण पर मन नहीं रुकता, क्योंकि वाणी से कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई और बोलेगा। मुसलमान कुछ और बोल लेंगे, क्रिश्चियन कुछ और बोल लेंगे और ईसाई कुछ और बोलेंगे, तो सबके लिए वो तो अलग होगा। उस पर मन कैसे रुक सकता है। हंस नाम का सुमरन सारे सुखों का मूल है। हंस नाम का प्राणी हम सबके अंदर विद्यमान है। हंस का अगर उल्टा करते हो तो हमारे श्वासों में आवाज़ आती है। ऊपर जब सांस लेते हैं सो की, और जब हम छोड़ते हैं तो हंग की, यानी कि स और हंग। इसका उल्टा करोगे तो हंस। इसी को सोहंग मंत्र बोला जाता है या हंस मंत्र बोला जाता है, जिसके लिए संत दुल्हन दास जी कहते हैं, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लागी रहे। होठ ने डोले जीव ने बोले सुरती दिठाई गई। दिन व राती रहे सुधी लागी, यह माला यह सुमरिन है। जन दुल्हन सत गुरु ने बताया, ताकि नाव पार नित है। और जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अजपा जपे सुनी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे। नानक जी कहते हैं, अजपा जाप जपे मुखी नामा, शब्द निरंतर मनवा राता। मलिन बचपन को त्यागी, उठत बैठत कबहुए न बिसरे, ऐसी तारी लागी। इस निरंतर स्मरण के बारे में संत मलुक दास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, माला जपू न कर जपू, जिभ्या कहूँ न राम। सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। और कबीर दास जी सहज शब्दों में कहते हैं, सुमरन सुरत लगाई के, मुखते कछु ना बोल, और बाहर के पट देई के, अंदर के पट खोल। सहजो बाई का कथन है, ऐसा सुमरन कीजिए सहज रहे लो लाए, बिन जिभ्या बिन ताल वे अंतर सुरत लगाए। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हमें श्वासों से प्रभु नाम जपना है, उस सत्य नाम को जपना है, और वो अपने आप ही निरंतर सांसें हो रही हैं, अखंड रूप से चल रही हैं। निरंतर से ही निरंतर किया जा सकता है। नाम का सुमरन सहज व नैसर्गिक होता है। तालु व जिह्वा के बिना ही नाम का सुमरन होता है। नाम सुमरन यानी कि निरंतर प्राण जप करना, सोहंग मंत्र का या हंस मंत्र का एक ही बात है। भगवत प्राप्ति का सरल व सुगम साधन है। इससे सरल सुगम साधन कोई नहीं, क्योंकि ये हमारी श्वासें तो निरंतर अखंड रूप से चल रही है। अब हम अपनी श्वासों का भी ध्यान नहीं कर सकते तो किसका ध्यान करेंगे। जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, हमारी प्राण शक्ति, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। और जब तक हम उसका ध्यान नहीं करेंगे तब तक समझ लो हम उस परमपिता परमेश्वर को पा नहीं सकते। पालेंगे तो बड़ा ही लंबा कठिन रास्ता होगा। इसीलिए कलयुग में केवल और केवल नाम का ही आधार बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। और जिसके लिए कबीरदास ने कहा है कि क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छिन माही। श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कुछ नहीं, और कुछ जतन है ही नहीं। नाम सुमरन के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि नाम का स्मरण सांस द्वारा अव्यक्त भाव से निरंतर संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के
मैदान में सर्वधर्म की पालना करते हुए निरंतर स्मरण करने को कहा है। जो जीवन भर निरंतर नाम का स्मरण करता है वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में ऐसा स्वयं कहा है। तो आप जो है निरंतर नाम का स्मरण करें, श्वास श्वास। जब ये आपकी का जो है पूरा ध्यान जुड़ जाएगा, ध्यान लग जाएगा नाम जप करते करते, तो फिर एक पल में ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। देरी का कोई काम नहीं, क्योंकि श्वास ही सबसे पवित्र वस्तु है और पवित्र से ही उस पवित्र को पाया जा सकता है। तो आप पवित्र सांसों का ध्यान करें और अपने मन को एकाग्र करें सांसों के साथ, मन को जोड़ दे पूरी तरह से। जिस क्षण जिस पल मन पूरी तरह सांसों से जुड़ जाएगा उसी क्षण उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।